5 साल से कोई संतान नहीं है। तुम लोगों ने राजा के साथ रात बिताई है। तुम्हें जान की बाजी लगाकर राजकुमार को जन्म देना चाहिए। इन्हें देखो, एक बूंद भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगला, सीए आइलैन राजा के साथ रात बिताएगी। मैंने बच्चे को बचाने के लिए अनियंत्रित ट्रक के सामने खड़े होकर नहीं किया। मर गया क्या? होस्ट पायन सी आइलैंड, तुम्हारे अच्छे काम के लिए अब तुम्हें महान देश में भेजा जा रहा है। समय की स्थिरता बनाए रखो, बस राजकुमार को जन्म दो, रानी बनो। तुम जा सकती हो। क्या? हरम की राजनीति और बच्चा पैदा करना, यह इनाम है या सजा? मैं नहीं करूंगी। जल्दी मत करो, मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। आसान गर्भधारण, दर्द रहित प्रसव, कस्टम बच्चा, मजबूत गर्भ रक्षक गोली। अरे नहीं, मैं आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हूँ, नहीं करूंगी। काम पूरा करो, अगले जन्म में अच्छी जिंदगी मिलेगी। अरे बाप रे, क्या देख रही हो? हरम में एक गलत कदम मौत है। अगले जन्म की खुशहाल जिंदगी के लिए मैं कोशिश करूंगी। क्या तुम्हें राजा के साथ रात बिताना आता है? मैं सिस्टम, मेरी मदद करो। सुनो, राजा के साथ नजदीकी से पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट से सामान खरीदा जा सकता है। तुम नई हो इसलिए तुम एक पॉइंट चुन सकती हो, 1000 से कम का कोई भी सामान। नए लोगों के लिए तोहफा। अरे मैं चुनती हूँ। नाजुक और मुलायम शरीर। 10 सेकंड में प्रभावी होगा। चली जाओ, तुम इस दासी को कोई शिष्टाचार नहीं आता। महाराज, अरे इस दासी से गलती हो गई। यह दासी अचानक पानी की तरह मुलायम कैसे हो गई? दिल को हिला देने वाली। तुम्हारा पूरा शरीर बिना हड्डियों के मुलायम कैसे हो गया? सिस्टम नजदीकी पॉइंट प्राप्त। 200 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट। आसान गर्भधारण का सामान सफलतापूर्वक खरीदा। किसकी ये दासी इतनी होशियार है? ये पहली बार है जब राजा ने इतना बेफिक्र होकर किसी औरत के साथ रात बिताई है। ये हरम फिर से खूनी लड़ाई का मैदान बन जाएगा। क्या पायन सी आइलैंड 2 महीने की गर्भवती है? अब वह वायु सुंदरी है। राजा का प्यार तुम्हारे जैसा। 3 साल बाद ही तुम्हें यह बच्चा मिला है। वह नीच दासी कैसे एक बार में ही गर्भवती हो गई? हरम के पानी में मैंने गर्भनिरोधक जड़ी बूटी डाल दी है। वह गर्भवती कैसे हो गई? गर्भवती होना अच्छी बात नहीं है क्या? लेकिन अगर मैंने अपाहिज बच्चा पैदा किया तो, या फिर कोई दुष्ट बच्चा जो मुझसे कर्ज वसूलने आए तो क्या होगा? अरे पहले ही क्यों नहीं बताया? वीआईपी प्रीमियम उत्पाद, कस्टमाइज्ड बच्चा जिसमें रूप, बुद्धि, शारीरिक शक्ति, आज्ञाकारिता, चारों गुण एडजस्टेबल, साथ ही विद्वान योद्धा जैसे टैग्स भी उपलब्ध। बस 10,000 पॉइंट्स तक। रुको, बस करो, यह तो बहुत महंगा है। तुम्हें पता नहीं अभी पॉइंट्स जमा करना कितना मुश्किल है। हमारे यह सम्राट को नई चीजें पसंद हैं। किसी को भी 5 बार से ज्यादा नहीं बुलाते। देखिए, प्रेम प्रतियोगिता विशेष ऑफर। वाह, मुझे फूलों को आकर्षित करना खरीदना है। महाराज, क्या आपको याद है अगले महीने क्या दिन है? बेशक, मेरी प्रिय रानी का जन्मदिन। बेहूदी की हद है, मैं अभी जाती हूँ। जरूरत नहीं, तितलियां घूम रही हैं। फूलों की रानी। नंगे पैर भी कोई खरोंच नहीं आएगी।
भूलना मत। अभी तो तुम गर्भवती हो। मैंने अनुचित व्यवहार किया, कृपया मुझे दंड दें। तो मैं तुम्हें ठीक से दंड दूंगा। मेरी कृपा प्राप्त करने की हिम्मत? तुम्हारा गर्भ गिर जाएगा। सिस्टम से आइटम खरीदे। धरती माता। कभी खेत खराब नहीं होता, बैल थक कर मर जाता है। डिंग। शुभी उपलब्धि पूरी हुई, 7 रातें लगातार। 50,000 पॉइंट्स इनाम। आज्ञाकारिता मैक्स, बुद्धि मैक्स, सुंदरता मैक्स। मैक्स मैक्स मैक्स, सब कुछ मैक्स। चिंता न करें, नाड़ी बिल्कुल स्थिर है। शुक्र है सिस्टम से अभेद्य गर्भरक्षक खरीदा था। और प्रतिकारक क्षति। बेटा, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा तो उसे 10 गुना वापस मिलेगा। सारी क्षति 10 गुना लौटाई जाएगी। अच्छा बच्चा। सारे मूर्ख। मालकिन, मैं बिल्ली से उस पर हमला करवाती हूँ। कस्तूरी से सताओ, कंकड़ से ठोकर खिलाओ, भूत बनाकर डराओ, लेकिन उसका बच्चा गिरता ही नहीं। कितनी मूर्ख हो। बियान कैलान जरूर झूठा गर्भ दिखा रही है। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मालकिन, वैद्य जल्दी बुलाओ। वैद्य कहते हैं आपको कोई बीमारी नहीं। यह तो बहुत अजीब है। जियापिन, मैंने सुना है लाल फूल वाला हिरन सींग का सूप पी लो, माहवारी जरूर आएगी। बियान की नकली गर्भावस्था खुद ब खुद खुल जाएगी। मैं समझ गई हूँ। अगले महीने आपका जन्मदिन का भोज। वही होगी बियान कैलान की मौत की तारीख। यूमेरेन के नीचे खून है। महाराज, मैं यूमेरेन पर नकली गर्भावस्था दिखाकर अनुग्रह पाने का आरोप लगाती हूँ। बकवास। महाराज को सूचना दें, मैंने यूमेरेन को कई बार गिरते देखा है, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। पेट में बच्चे की स्थिति को लेकर यह खून साफ तौर पर माहवारी का है। यूमेरेन गर्भवती ही नहीं थी। महाराज, यह खून गर्भपात का संकेत हो सकता है। अगर गर्भपात में खून आता है तो पेट में असहनीय दर्द होता है, लेकिन तुम्हें कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? महाराज, मैं निर्दोष हूँ। वैद्य को बुलाओ। राजा को संदेह होता है। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। गर्भपात के लक्षण दिखाकर सबको भ्रमित किया जा सकता है, और इस तरह गर्भावस्था को छुपाकर सुरक्षित रूप से पार कर लिया जाएगा। ओह, सीलोंग, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लैनर, लैनर। महाराज, यूमेरेन का गर्भपात हो गया है, लेकिन पेट में जुड़वा बच्चे शायद नहीं बच पाएंगे। वह सच में गर्भवती थी। लैनर, यह दुर्घटना तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं महाराज, मेरा गर्भपात दुर्घटना नहीं थी। कोई है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। महाराज को सूचना दे, यूमेरेन का गर्भपात चोट लगने से नहीं हुआ, बल्कि ज्यादा मात्रा में होम का सेवन करने से हुआ है। महाराज, मैंने पता लगाया है, यूमेरेन के हिरण के सींग और जिनसिंग के सूप में होम मिलाया गया था। क्या? कल खाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जियापिन ने खुद जिम्मेदारी लेने की पेशकश की थी। मैडम, आप। जियापिन ने राजकुमार को नुकसान पहुंचाया और रानी पर झूठा आरोप लगाया। लाओ महाराज, मैं सिर्फ मावा लाने के लिए का इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं उसका गर्भपात कराना नहीं चाहती थी। महाराज, तो तुम ही थी।
आदेश दो, जियापिन इनको डंडे से मार डालो। पूरे परिवार को दक्षिणी पहाड़ियों में निर्वासित कर दो। नहीं महाराज, महाराज मैं निर्दोष हूँ, मैडम मुझे बचाओ। तुमने कहा था कि बियांका एलान नकली गर्भवती है। कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धृष्टता, मैडम को तुम झूठे आरोप नहीं लगा सकते। सब यहाँ से चले जाओ। मैंने उसे कम आंका था। इस बार जियापिन तो गिर गई, लेकिन बच्चा भी चला गया। बियांका एलान भी अब मेरे साथ सम्राट का प्यार पाने की हिम्मत नहीं कर सकती। प्रसव पीड़ा रोधी दिव्य जल, ताजगी भरी दरदर हित गोली, निर्बाध प्रसव मलहम। अब सब कुछ तैयार है। मालकिन, ये 2 सर्वोत्कृष्ट बच्चे जन्म लेते ही आकाशीय चमत्कार दिखाएंगे। ड्रैगन फीनिक्स नृत्य करेगा, पूरी दुनिया को चौंका देंगे। अच्छा हुआंजू, दाई को बुलाओ। इस छोटी सी मालकिन को प्रसव के लिए तैयार होना है। क्या तुम्हारा बच्चा कहाँ से आया? तुम जाओ और बुलाओ, और खासकर मैं गुइफेई के पास से ही बुलाना। बुलाने का शोर जितना हो सके उतना बड़ा करो। सम्राट को बधाई। गुइफेई नियांग नियांग को राजकुमार के जन्म की बधाई। क्या राजकुमार को क्या हुआ? यह तो दैवीय नपुंसकता का रोग है। नहीं हो सकता, मेरा बच्चा। इतनी मुश्किल से मिला राजकुमार, पर वंश आगे नहीं बढ़ा सकेगा। भगवान हमारे महान साम्राज्य को नष्ट करना चाहते हैं। सम्राट, मेरी मालकिन प्रसव पीड़ा में है, दाई की प्रार्थना करने आई हूँ। क्या? यूमिरेन प्रसव पीड़ा में है, कृपया तुरंत वैद्य और दाई भेजें। ठीक है, जल्दी लोगों को बुलाओ। राष्ट्रगुरु को सूचित करो। लैन एयर, तुम ही मेरी एकमात्र आशा हो। सम्राट, राष्ट्रगुरु। गुइफेई, आप लोग यहाँ क्यों आए? सम्राट, ये बच्चा किसी भी हाल में जन्म नहीं ले सकता। क्या? मैंने 10 वर्षों की आयु का बलिदान देकर भविष्यवाणी की है। यूमिरेन के गर्भ का शिशु मंगल ग्रह का अवतार है। यदि जन्म लेता है तो उत्तर में युद्ध की ज्वाला भड़केगी, दक्षिण में टिड्डियों का प्रकोप होगा, महान साम्राज्य अवश्य नष्ट हो जाएगा। क्या राष्ट्रगुरु चाहते हैं कि मैं स्वयं अपने ही बच्चे को मार डालूं? इस बच्चे के बिना ही देश का भाग्य अवश्य डूबेगा। क्या सम्राट व्यक्तिगत भावनाओं के कारण संपूर्ण प्रजा को संकट में डाल देंगे? यह सम्राट, यूमिरेन का गर्भ पहले ही गिर चुका था। प्रसव से पहले कोई संकेत नहीं था, यहाँ तक कि गर्भावस्था के कोई लक्षण भी नहीं थे। यह तो निश्चित ही एक राक्षस है। सम्राट, ये लोग मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं। सम्राट देखिए, दैवीय दंड आ गया है। राष्ट्रगुरु ने सच कहा था। इस राक्षस को किसी भी हाल में जन्म नहीं लेने देना चाहिए। पर मैंने सुना है सम्राट के जन्म के समय भी ऐसी ही बिजली और अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी। शायद छोटा राजकुमार आपके जैसा ही हो। धृष्टता, सम्राट असली ड्रैगन के अवतार हैं। आप उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? ले जाओ इसे, डंडों से मार डालो। नहीं मालकिन, नहीं, मालकिन, नहीं, मालकिन। नहीं हुआंजू। सम्राट, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया हुआंजू को छोड़ दें। चुप रहो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी दुष्ट हो। एक अवैध बच्चे को गर्भ में पाल रही हो, राज्य की व्यवस्था को भ्रष्ट कर रही हो और सम्राट से दया की भीख मांग रही हो। लेकिन आज का आकाशीय संकेत वास्तव में मेरे जन्म के समय के समान है। सम्राट, आपके जन्म से पहले न केवल बिजली कड़की थी, बल्कि जन्म के बाद आकाश में ड्रैगन नाच रहे थे। यही असली ड्रैगन के पुत्र का संकेत है। यह उसके गर्भ के राक्षस से कैसे तुलना कर सकता है? ये क्या है? ड्रैगन का संकेत हजारों साल में एक बार आता है, ये 100 साल में 2 बार कैसे आ सकता है? हाँ, भगवान हमारे महान साम्राज्य पर इतनी कृपा क्यों करेगा? सम्राट, कृपया इस राक्षस के प्रभाव में न आए। यह एक बड़ी तबाही ला सकता है। कृपया सम्राट, इस राक्षस के जन्म लेने से पहले ही इसे तलवार से मार डाले, इसके गर्भ में ही मार डाले। कभी भी इसे जन्म न लेने दे। सम्राट, यह वास्तव में आपका अपना खून है। सम्राट का अपना खून कैसे राक्षस हो सकता है? निश्चित रूप से तुमने किसी नीच व्यक्ति के साथ संबंध बनाए हैं और इस राक्षस को गर्भ में पाल रही हो। आज तुम्हारी मौत की सजा निश्चित है। नहीं सम्राट, मैंने नहीं किया। कृपया मुझ पर विश्वास करें। नहीं, मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। सम्राट, मैं आपसे विनती करती हूँ, बच्चा निर्दोष है। वह वास्तव में राक्षस नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ। नीच और बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट को परेशान करने की? सम्राट, मैं गारंटी देती हूँ कि वह आपका बच्चा है और वह राक्षस नहीं है। वह एक असली ड्रैगन है। बकवास बंद करो। तुम कोई राज ज्योतिषी नहीं हो, भविष्य कैसे जान सकती हो?
मुझे लगता है कि न केवल तुम्हारा गर्भस्थ शिशु बल्कि तुम स्वयं भी एक अशुभ तारा हो। मेरा राजकुमार शायद तुम्हारे कारण ही मारा गया। आज तुम और तुम्हारा राक्षस दोनों नरक में जाओगे। नहीं नहीं। धृष्ट दासी, तुम अपनी गलती नहीं मान रही हो, झूठ बोल रही हो। तुम एक नीच दासी हो। तुम्हें असली ड्रैगन को जन्म देने का अधिकार कैसे हो सकता है? क्या तुम हमारे महान साम्राज्य के लोगों को मारना चाहती हो? क्या तुम सम्राट को एक ऐसे अपराध का भागीदार बनाना चाहती हो जिसके लिए उन्हें सदियों तक कोसा जाएगा? मैंने नहीं किया। उसे पकड़ो। हाँ। सम्राट, हमारा बच्चा जन्म लेते समय यह तो निश्चित रूप से ड्रैगन और फीनिक्स का शुभ संकेत है। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? महाराज, संकोच न करें, जल्दी करें। मुझे क्रूर मत समझो, लेकिन देश के लिए इस अभिशाप को खत्म करना होगा। जल्दी करो, बच्चा अभी पैदा होने वाला है। नहीं। महाराज। करो। नहीं। जल्दी करो। अभिशाप, मर जाओ। ये कैसे संभव है? यह ड्रैगन और फीनिक्स का सर्वोच्च शुभ संकेत है। यह ड्रैगन और फीनिक्स का सर्वोच्च शुभ रक्त का दबाव है। वास्तव में स्वर्ग ने हमारे महान साम्राज्य को आशीर्वाद दिया है। 100 साल में 2 ड्रैगन। जल्दी करो, दाई को बुलाओ। यह कैसे हुआ? वह एक नीच दासी कैसे? महारानी, घबराइए नहीं, शायद यह विकलांग है। महाराज को बधाई, एक राजकुमारी का जन्म हुआ है। क्या कुछ है? स्वर्ग की कृपा से पूरी तरह स्वस्थ। अच्छा, राजकुमारी भी ठीक है। अच्छा, कितना प्यारा है। महाराज, एक और है। क्या? महाराज को बधाई, छोटी मालकिन को बधाई, एक राजकुमार है। पूर्ण और स्वस्थ राजकुमार। आओ। अच्छा, बहुत अच्छा, लानर। तुम सच में हमारे महान साम्राज्य की महान सेविका हो। आदेश दो, तुरंत वायु सौंदर्य को वायु उपपत्नी बनाओ। मैं पूरे देश में उत्सव मनाना चाहता हूँ। सर्वत्र क्षमा। महाराज, राजकुमार और राजकुमारी का भाग्य बहुत बड़ा है। मैंने गलती की। मैं राजकुमार और राजकुमारी के लिए प्रार्थना करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। महाराज, मैं भी प्रजा की चिंता में थी, इसलिए वायु उपपत्नी को गलत समझा। कृपया महाराज क्षमा करें। मेरे अच्छे मूड के कारण मैं तुम्हें केवल 6 महीने के लिए नजरबंद करूंगा। महाराज का अनुग्रह, धन्यवाद। आओ। लानर, तुमने बहुत कष्ट सहा। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। भविष्य में मैं तुम्हें 1000 गुना प्रतिफल दूंगा। महाराज ने सोने के 1000 तोलों और मोतियों के 100 बर्तनों का पुरस्कार दिया। महारानी ने सोने और रूबी के आभूषणों का एक सेट और शू रेशम के 100 टुकड़ों का पुरस्कार दिया। वाह, इतना सारा। छोटी मालकिन को बधाई। लो, तुमने मेरे लिए न्याय की बात की। यह मेरे और मेरे 2 बच्चों का कर्तव्य है। हुआंजू आपके लिए जान देने को तैयार है। मैंने रसोई से 4 चीजों का सूप बनवाया है, अभी लाती हूँ। सिस्टम, क्या मैं ये सब ले जा सकती हूँ? नहीं, सोना तो नहीं ले जा सकती, लेकिन बधाई हो होस्ट। जुड़वा बच्चों को जन्म देने पर प्रसव पुरस्कार मिला है और पदोन्नति पुरस्कार, कुल मिलाकर 2 लाख अंक। प्रसूति के 1 महीने बाद 10,000 अंक पूरे होने पर 1,000 अंक वापस मिलेंगे। मार्केट खोलो। तो न्यूट्रिशन पैक और पोस्टपार्टम शेपिंग ड्रेस लेते हैं। बस यही 2 चीजें। नहीं नहीं नहीं, इन दोनों के अलावा
बाकी सब कुछ चाहिए। वाह बेगम, आपकी कमर तो पहले से भी सुडौल हो गई है। पेट पर एक भी स्ट्रेच मार्क नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि बादशाह आप पर इतना मोहित है। मर्द का प्यार तो एक बात है, लेकिन हम औरतों को खुद का ख्याल रखना चाहिए। हुआंजू, तुम भी आजमाओ। थोड़ी देर में तुम्हें ब्यूटी डिवाइस इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। बादशाह सलामत आ रहे हैं। चलो जल्दी से कपड़े बदलो। रोना बंद करो। लानेर प्रसूति के बाद पहले से भी सुंदर लग रही है। सलाम न करो, मैं तुम्हें और बच्चों को देखने आया हूं। छोटा शैतान दाई के पास जाते ही रोने लगता है, दादा आते ही हंसने लगता है। बादशाह का दरबार छोड़कर सीधे यहाँ आना व्यर्थ नहीं गया। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही भक्त हैं। दादा, मेरा बेटा प्रतिभाशाली है। महीना भर नहीं हुआ और बोलने लगा। बादशाह, बच्चे और नौकर सब देख रहे हैं। नौकर देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। बच्चे समझते नहीं, डर किस बात का। चतुर्थ, मैंने अभी बच्चे को जन्म दिया है। मुझे देखने दो, कैसा लग रहा है। बादशाह फिर उसके पास गए। वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? राजगुरु, महारानी क्रोध न करें। अभी सबसे जरूरी है महाराज कुमार के नपुंसकता के इलाज करना। सही कहा। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ, लेकिन 5 साल लगेंगे और मुझे महारानी के 5 साल की आयु चाहिए बदले में। ठीक है, 5 साल बाद मेरा बेटा वास्तविक महाराज कुमार बन जाएगा। मैंने थोड़ी शराब पी है और वो अकेली है। मैं जानता हूँ कि वो। मालिक, आलस मत करो। छोटा मुन्हा बात नहीं करता, फिर कहता है, मैं पूर्वजों के अनुभव सीख रहा हूँ, तुम समझते हो। बचाओ। क्या हुआ? अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो यह सम्राट के बड़े बेटे पर झूठा आरोप है। महारानी, कुछ लोगों का खून ही नीच होता है। शायद तीसरा राजकुमार खुद ही गलत व्यवहार करता था, इसलिए सजा मिली। तुम सम्राट से शिकायत करने की सोचना भी मत। क्या अब ठीक है? पूजा समारोह के बाद वह राजकुमार बन जाएगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपना ध्यान रखो। कियानेर, माँ के साथ चलो। सिस्टम, चेंगयू कैसा है? कोई बीमारी नहीं पाई गई। माँ, चिंता मत करो, भाई को थोड़ा और पागल बनने दो। इसे कहते हैं फंसाने के लिए छोड़ना। तुम दोनों फिर क्या बुराई सोच रहे हो? माँ, 1 महीने बाद का पूजा समारोह। तुम बस एक अच्छा नाटक देखने की प्रतीक्षा करो। महान पूर्वजों के सामने महान देश की समृद्धि की रक्षा करो। देश की उम्र लंबी हो। महारानी, बड़ा राजकुमार दीपक कक्ष में दूसरी राजकुमारी और तीसरे राजकुमार को मार रहा है। कोई बात नहीं, आज के बाद सम्राट चेंकियान को राजकुमार घोषित करेंगे। मैं देखता हूँ कौन मेरे बेटे के खिलाफ जाता है। मैं और सभी अधिकारी सम्राट के लंबे और समृद्ध जीवन की कामना करते हैं। महान देश की रक्षा करो। सम्राट का जीवन लंबा हो। महान देश की रक्षा करो। राजगुरु ने 5 साल पहले मुझे अपने बच्चे को मारने के लिए लगभग मजबूर कर दिया था। आज कोई गलती न हो। मैं समझता हूँ। पूजा समारोह शुरू होने वाला है। तुम लोग जाकर राजकुमारों और राजकुमारियों को ले आओ। जी। आज के बाद चाहे महारानी हो या बायन-सी आइलैंड, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मालिक, महारानी की नौकरानी कहती है। बड़ा राजकुमार राजकुमारी और राजकुमार को परेशान कर रहा है। आप अभी तक चिंतित क्यों नहीं हैं? मैं जानता हूँ तुम चिंतित हो, लेकिन पहले शांत हो जाओ। एयू, इस समय पागल बनकर तुमने बहुत मेहनत की। यह क्या है? जब दुरैक की योजना पूरी हो जाएगी, तब बहन मेरी परवाह करेगी। वे खुद को चारा बनाने जा रहे हैं। अच्छा। सिस्टम, मुझे माँ और बच्चे का दिल जोड़ने और चोट स्थानांतरित करने की जरूरत है। चेंगयू, जो भी करना चाहते हो, माँ तुम्हारा समर्थन करेगी। और मेरे पूर्वजों के लिए जलाए गए दीपक को भी तोड़ दिया। आज सख्त सजा नहीं दी गई तो भविष्य में मुसीबत खड़ी होगी। अच्छा हुआ कि महल के लोग दीपक घर में नहीं जा सकते जब तक कोई सबूत नहीं है। वह कियानर के साथ कुछ नहीं कर सकती। ओह, क्या सच में? मेरी नजर में चेंगयू पानी में गिरने के बाद से पागल हो गया है और तुम राजकुमार के पद के लिए जानबूझकर कियानर पर आरोप लगा रहे हो।
मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। आज का पूजा समारोह तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या पूर्वजों के सामने उन्हें मुझ पर दोष लगाने के लिए बुला रहे हो? महारानी वायु बी, यह सब क्या है? महाराज क्रोध शांत करें। तीसरे राजकुमार चेंगू पागल हो गया है। उसने लंबी जलती दीपक तोड़ दी। दीपक बुझा तो देश का भाग्य डूबा। तीसरे राजकुमार ने पागलपन का नाटक किया, इस कीमत पर भी। मुझे और कियाना को फंसाने की कोशिश की। महाराज कृपया न्याय करें। महाराज, आज की घटना पहले राजकुमार ने की है, तीसरे राजकुमार ने नहीं। तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने अपनी आंखों से देखा। माँ का बच्चे के लिए बोलना गिनती नहीं होता। लाओ, यहाँ ले आओ। यह जवाहरात जड़ी हुई छड़ी है, बड़े भाई की प्रिय वस्तु। इस पर लंबी जलती दीपक के कांच के टुकड़े चिपके हैं। महाराज, मैं गार्डों से गवाही मांगना चाहती हूँ। दोनों गार्ड। आज महाराज और महारानी यहाँ है। पहले छड़ी की आवाज आई या पहले दीपक टूटा? कृपया मेरी निर्दोषिता साबित करें। सच बताओ। महाराज, पहले छड़ी की आवाज आई। तुम झूठ बोल रहे हो। सबूत सामने है, तुम अभी बहाने बना रहे हो। महाराज क्रोध शांत करें। महाराज, महारानी को मुझ पर शक है कि मैं उनसे राजकुमार का पद छीनना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने निम्न स्तर को जानती हूँ। महारानी के परिवार जितनी प्रतिष्ठा नहीं। बुरा हुआ, उसे पानी के स्रोत के बारे में कैसे पता चला? माँ, हमारा पीने का पानी महारानी के पानी से अलग क्यों है? कैसे अलग? रुको, पानी का स्रोत हरम के साथ साझा नहीं है, इसका क्या मतलब है? महारानी का पीने का पानी दूर फेंगमिंग पहाड़ से लाया जाता है। मैं स्वाद चखना चाहती थी, लेकिन एक बार लाने में 100 चांदी के सिक्के लगते हैं। खर्च बहुत ज्यादा है। मैंने इरादा छोड़ दिया। क्या महारानी को नहीं पता था? अच्छा, मैंने सालों तक शक्ति छोड़ दी और कोई मेरी आंखों के सामने छेद कर रहा है। महाराज, मैं इस मामले की पूरी जांच करने का अनुरोध करती हूँ। जांच करो, चिकित्सा विभाग को भी बुलाओ। मत करो। सम्राट और शाही शंकुबाई को वापस रिपोर्ट करें। सब कुछ सामान्य है, लेकिन इस हरम में पानी को गर्भ निरोधक जड़ी बूटियों के साथ छिड़का गया है। क्या? मैंने आपको कभी चोट नहीं पहुंचाई है। मैं एक देश का राजा हूँ, आपके रूप में, एक बंदर के रूप में। मेरे सम्राट को जाने देना गलत है। 3 जून को पूरा करने के लिए बधाई। 2 लाख अंक का इनाम। जन्म देने के बाद मेरे परिवार ने महल इंडेक्स को 100% करने के लिए मजबूर किया और आप एक उत्कृष्ट सेवा भी हैं। उसने मुझे और बच्चे को कई बार चोट पहुंचाने की कोशिश की और वह इसके लायक थी। पूजा में पूजा। वर्तमान पानी का स्रोत उजागर हो गया है। पूरे महल में बच्चे हो सकते हैं। आप रानी का सामना नहीं कर सकते। नाम से लाभ। जल्द ही होगा। परमेश्वर द्वारा चुने गए प्रोब्स 500,000 अंक विनिमय। क्या आपको यकीन है? आपके सभी बिंदु। पुष्टि। इस भविष्यवाणी। राष्ट्रीय विभाजन के दक्षिण पूर्व में सूखा। भगवान के पास एक समाधान है। सम्राट का यातना खोल स्वर्ग की देवी का संकेत। देवी। इससे पहले देवी अंधेरे बादलों से ढके हुए थे और उनका असली चेहरा नहीं दिखाया गया था। अब बादल चले गए हैं। ये देश की समृद्धि का एक अच्छा प्रभाव है, सूखे का एक समाधान है। अब देवी कहाँ है? महाराज, एक क्षण प्रतीक्षा करें। आकाश और पृथ्वी संदर्भ के लिए है, सूर्य और चंद्रमा संदर्भ के लिए है, और सभी हाथियों के बीच छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। कौन सी देवी? आओ बताओ। देवी यूरुबेन। हो सकता है परिवार मुझे एक नया संरक्षक ढूंढना है। राष्ट्रीय शिक्षक के इस कथन का आधार है। यह बहुत रहस्यमय है। कोटोइस शेल में दरार को प्रोसीन्स द्वारा दिखाया गया है। क्या वयस्कों को संदेह है? मैं गुड़ी को नहीं कहता, लेकिन मैं सम्राट को जानता हूँ। मैं लंबे समय से दक्षिण पूर्व में सूखे के बारे में चिंतित हूँ और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। सम्राट के लिए बारिश और सूखा। यूरोपियन बलिदान समारोह आपको बेवकूफ बनाने में मदद नहीं कर सकता। पत्नी का जन्म कैसे हुआ? राष्ट्रीय शिक्षक ने पहले कहा था कि बच्चों की मौत के मामले में अब कहा जा रहा है कि यू की पत्नी एक गुलाम है। सम्राट को नहीं होना चाहिए। मुझे भी गलत लगता है। मंत्री द्वारा किया गया समर्थन। राजा के लोग सूखे से पीड़ित हैं और सम्राट से अपील करते हैं।
मुझे एक मौका दीजिए। अगर बारिश हो गई तो पूरी दुनिया आपका आभार मानेगी। अगर नाकाम रही तो आप मुझे सजा दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई, तुम्हें पता है नतीजा क्या होगा? मुझे पता है। ये यूपिन सच में ख्याली पुलाव पकाती है। क्या वो खुद को समझती है समुद्र का राजा? औरतों को समझना मुश्किल, दिमाग ठीक नहीं, देवी होने का ढोंग। ये तो राजा को धोखा देने जैसा है। अगर यूपिन को हटा दिया गया तो तीसरा राजकुमार मेरा होगा। इतनी देर हो गई, बारिश नहीं हुई। लगता है यूपिन देवी नहीं है। बारिश हो रही है। बारिश आ गई। मालिक, बस इतना ही काफी है। दिखावा कर लो। नहीं, मैंने देवी चुनी हुई लड़की के बारे में पढ़ा है। नृत्य की अवधि और बारिश की मात्रा जुड़ी हुई है। मैं 1 मिनट और टिकी रहूं तो ज्यादा लोगों की जान बच सकती है। बदनामी, उसने खुद को देवी साबित कर दिया। माँ बहुत शानदार है। लैनेर, सम्राट का प्यार बढ़ता हुआ पाया गया। मालिक, वह तुम्हें प्यार करने लगा है। प्यार क्या होता है? पॉइंट्स को एनर्जी में बदल दो। मैं अभी रुक नहीं सकती। जल्दी खबर, दक्षिण पूर्व में भारी बारिश, सूखा खत्म। लैनेर, तुमने बहुत मेहनत की। मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। लैनेर, वैद्य को बुलाओ। महाराज, ये अनुष्ठान अभी खत्म नहीं हुआ। ये कैसा व्यवहार है? मेरी चिंता दूर नहीं कर सकते तो चले जाओ। यहां परेशान मत करो। कैसा है? बाकी सब गर्भवती हो सकती हैं, सिर्फ मैं क्यों नहीं? वेंजुन, महारानी, महारानी, यूपिन फिर से गर्भवती है। इस बार सम्राट उसे महारानी बनाने वाले हैं। बाहर जाओ, तुम सब बाहर जाओ। भैया, हम बचपन से जानते हैं। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो, ठीक है। नहीं, वेंजुन, वेंजुन। लैनेर, इस बार फिर बच्चा होने वाला है। कुछ चाहिए इनाम में? मैं चाहती हूँ कि आप सब पर समान प्यार बरसाए ताकि हरम शांत रहे। मैं चैन से रह सकूं। सिर्फ सुनने में आया है कि तरह तरह से बहकावे में आकर लड़ाई होती है। तुम मुझे बाहर क्यों धकेल रही हो? महाराज रोज मेरे यहाँ आते हैं। मैं वास्तव में थोड़ा सहन नहीं कर पा रही हूँ। बाकी सब मान सकती हूं। यह नहीं हो सकता। महारानी का गर्भ स्थिर है, चिंता की कोई बात नहीं। धन्यवाद डॉक्टर झांग। डॉक्टर झांग के शरीर की गंध बहुत परिचित सी लगती है। महारानी के महल की गंध से कुछ मिलती जुलती है। अरे, हाल ही में महारानी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी उनकी देखभाल कर रहा हूं। मैं विदा लेता हूं। वह इतना डरा हुआ क्यों दिख रहा है? कहीं महाराज के साथ धोखा तो नहीं कर रहा? महाराज, आप यहाँ कैसे? तुम चल भी नहीं पा रही हो। चतुर्वेदी जी, क्या आप मुझसे नफरत करने लगे हैं? मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। अरे, जिनशिव पैलेस उधर है। जिनशू पैलेस बहुत दूर है। चांगशेंग पैलेस चलते हैं।
अब मैं भी गर्भवती हूँ। आप इंतजार करें। महाराज को बधाई। महारानी को बधाई। महारानी का आशीर्वाद गहरा है। राजकुमार निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान होगा। भविष्य में अवश्य ही महान बनेगा। धन्यवाद बहन के शुभकामनाओं के लिए। लेकिन मुझे याद है कि बहन मुझसे पहले गर्भवती हुई थी। अब तक प्रसव क्यों नहीं हुआ? हालैन एर, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि मैं जुड़वा बच्चों की गर्भवती हूँ। गर्भकाल लंबा है, इसलिए थोड़ा धीमा है। यह गर्भ इतना कष्टदायक क्यों है? आखिरकार जुड़वा है। भले ही तुमने गर्भाशय विस्तार का उपकरण इस्तेमाल किया हो, बच्चों को पूरे समय तक पेट में रहना होगा। महाराज और महारानी की चिंता के लिए धन्यवाद। मैं भी बेचैन हूँ, लेकिन प्रकृति पर छोड़ना ही होगा। प्रसव हो सकता है। नहीं, अभी प्रसव होगा। जल्दी डॉक्टर झांग को बुलाओ और दाई को भी जल्दी युरानी का प्रसव कराओ। आज तो महारानी का बड़ा दिन है। क्या यह महारानी की चमक को कम करने की कोशिश नहीं है? देखो, महारानी का चेहरा गुस्से से बूढ़ा हो गया है। यह हिसाब मैं अवश्य तुमसे चुकाऊंगी। अरे रानी, जोर लगाओ। अरे जल्दी बाहर आ रहा है। महाराज को बधाई। राजकुमार का जन्म हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक राजकुमार। आओ 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 आओ। राजकुमारी। राजकुमारी, राजकुमारी, जल्दी जल्दी पकड़ो, मुझे देखने दो। अरे ये छोटा सा चेहरा और एक। आओ आओ आओ। ठीक है, ठीक है। इतने सारे कैसे? अरे बधाई हो महाराज। ये 6 हैं। 6? इनाम दो, बड़ा इनाम दो। यूफी बहुत उत्पादक है। महाराज को खुशी से पागल कर दिया। 6 बच्चे पैदा किए। तुम कह रहे हो कि उसने 6 बच्चे पैदा किए? हाँ, और महाराज उसे हुआंग गुइफी बनाना चाहते हैं, उपरानी के समान पद। यह संभव नहीं। क्या वह स्वर है? इतने सारे बच्चे और समय भी मेल नहीं खाता। महारानी, मेरे पास एक अनुमान है। आज परिवार का भोज है, सभी बेझिझक आओ। कैसे दाई इतनी लापरवाह हो सकती है? महाराज, मेरे पास एक महत्वपूर्ण बात है। आज राजकुमारों का मासिक उत्सव है। क्या बात है जो अभी बतानी है? मैं यू गुइफी पर व्यभिचार का आरोप लगाती हूँ। यह अपराध माफ नहीं। हिम्मत कैसे हुई? यह राजपरिवार के वंशजों से जुड़ा है। तुम बिना सबूत के बकवास नहीं कर सकती। दाई, ये क्या कह रही हो? गुइफी जानती है, हमारे देश में अधिकतम 3 जुड़वा बच्चे होते हैं। अब एक बार में 6 बच्चे कैसे हो सकते हैं? जब तक कि एक महिला कई पुरुषों के साथ न सोए। हुआंग गुइफी गर्भवती लगभग 12 महीने से। मुझे याद है 2 महीने पहले गुइफी के कमरे में अचानक कई अंगरक्षक आ गए। शायद अंगरक्षक और गुइफी ने गलत काम किया, इसलिए ये 6 बच्चे हुए। किंदाई, महाराज, मैंने आपको बड़ा होते देखा है। मैं नहीं चाहती आपको इस तरह का अपमान सहना पड़े, इसलिए। दाई, आप नहीं जानते, अंगरक्षक महाराज ने भेजे थे। दूसरी राजकुमारी और तीसरे राजकुमार को घुड़सवारी सिखाने के लिए। तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं। महाराज, यह मामला राजपरिवार के खून से जुड़ा है, इसे हल्के में न लें। तुम क्या चाहती हो? मैं खून की जांच कराने का अनुरोध करती हूँ। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। अगर खून पानी में मिलाया जाए तो लाल रक्त कोशिकाएं फटकर मिल जाएंगी। गुइफी, ये क्या मतलब? डरने की जरूरत नहीं। इतनी बेअदबी क्यों? कोई बात नहीं, मैं खून की जांच के लिए तैयार हूँ। वह इतनी निडर है? नहीं, शायद दिखावा कर रही है। अब तक आते आते मुझे डरने की कोई बात नहीं। शियायुन, पानी और सुई लेकर आओ। जी।
यह और क्या कहने को बचा है? इस बूढ़े ने राजकुमार पर संदेह किया। इस बूढ़े को सजा मिलनी चाहिए। मांझी भी महल की पुरानी सेविका है। ऐसी मूर्खता भरी हरकत कैसे कर सकती है? ले जाओ, 20 कोड़े मारो। रुको। सिस्टम, यह हरी टोपी क्या चीज है? अरे यह मेल वर्जन सिस्टम का है, मैं तुरंत हटा देती हूँ। अरे नहीं, यह तो दिलचस्प है, मैं खरीद लेता हूँ। महाराज, मेरे पास विदेश से आई एक जोड़ी टोपी है। अगर पिता पुत्र हैं, तो टोपी का रंग नहीं बदलेगा, वरना हरा हो जाएगा। लैनेर, महाराज, महाराज, जब से मुझे आपका प्यार मिला है, महल में अफवाहें बहुत हैं। मैं इनसे परेशान हो चुकी हूँ। आज कृपया महाराज, मेरे और मेरे 6 बच्चों के नाम का कलंक धो दें। खून की जांच ने पहले ही बहन की निर्दोषता साबित कर दी है। फिर यह नाटक क्यों कर रही हैं, महाराज को परेशान करके? लैनेर, यह टोपी वाकई काम करती है? बिल्कुल। महाराज देखिए, हम पिता पुत्र नहीं हैं, टोपी हरी हो गई। दिलचस्प है। अब राजकुमारों के सिर पर पहनाओ। बेकार। कहीं ऐसा न हो कि वह सच कह रही हो। एक और बचा है, रानी का छोटा राजकुमार। रुको, आज के लिए बस इतना ही। चेंगहाओ को दूध पिलाने का समय हो गया है। इसका क्या मतलब है? मैं हिम्मत नहीं कर सकती। लो, महाराज के प्रति मेरा प्यार सच्चा है। चेंगहाओ महाराज का बेटा नहीं हो सकता। क्या? हरा हो गया। क्या यह चेंगहाओ सच में महाराज का नहीं है? रानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले आपने हिम्मत दिखाई। महाराज, किन्नर मांझी के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ अंदाजा लगा रही है और राजकुमार की पहचान पर सवाल उठा रही है। शायद कोई चालाक व्यक्ति उन्हें मेरी परीक्षा लेने के लिए आगे कर रहा है। मैं सिर्फ अपनी रक्षा कर रही हूँ। बल्कि रानी मांझी को यह परीक्षा इतनी अखर रही है। क्या चेंगहाओ सच में महाराज का नहीं है? बस करो। क्या तुम समझते हो यह महल सब्जी मंडी है? सम्राट, महारानी, मुझे पता है कि दुष्ट कौन है। जल्दी बताओ। वैद्य झंगशी एक्साइयो। तुम तुरंत झंगशी एक्सायु को सजा विभाग में ले जाओ। कड़ी सजा दो। जी। शेखसायु के लिए दया नहीं मांगना। नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मैं और शेखसायु बचपन के दोस्त हैं, वह मुझे धोखा नहीं देगा। सम्राट, झंगशी एक्सायु डर गया, सीधे स्वीकार कर लिया। चेंगहाओ राजवंश का खून नहीं है। महारानी, मुझे धोखा देने वाली तुम हो महारानी। हे महारानी, यहां तक कि तुम भी मुझे धोखा दिया। सम्राट, यह सब आपने मजबूर किया।
पहले मेंग थी, वह भी ठीक था। उसका भाई सेनापति था, दरबार में कई लोगों से जुड़ा था। लेकिन यह बायंसी आइलैंड क्या चीज है? वह एक नीच, मिट्टी से भी गई गुजरी दासी है। वह मेरे साथ महल की देखभाल कैसे कर सकती है? मैं और तुम 15 साल के पति पत्नी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ईर्ष्यालु हो। हा हा हा, सम्राट को बहुत सी बातें नहीं पता। स्त्री के लिए प्रसव कितना कष्टदायक होता है। लेकिन सम्राट, आप उसे देखो। कोई स्त्री बार बार प्रसव के बाद इतनी चमकदार कैसे रह सकती है? वह एक राक्षसी है, वह इंसान नहीं है। हाँ, लानर वास्तव में इंसान नहीं है, वह देवी है। अरे लोग, महारानी को उपेक्षित महल में भेजो। एक्साई ओचिंगहाओ के राजकुमार का दर्जा छीन लो। नौकरों के पास पालने के लिए भेजो। 12 साल का होने पर तुरंत महल में लाओ, उसे खोजा बना दो। मैं न केवल तुम्हें हमेशा के लिए अलग कर दूंगा, बल्कि लानर को महारानी बनाऊंगा। नहीं सम्राट, मैं ही महारानी हूँ। मैं ही महान साम्राज्य की एकमात्र महारानी हूँ। मैं ही आपकी महारानी हूँ। सम्राट, राजवंशी का जन्म नीच है। वो राष्ट्र की मां कैसे बन सकती है? ये पूर्वजों के नियमों के विरुद्ध है। हम कभी सहमत नहीं हो सकते। सम्राट, रानी का पद देश की नींव से जुड़ा है। इसके लिए गुणवान और योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। महारानी के पास केवल सुंदरता और राजकुमार है जो सम्राट की सेवा करते हैं। शायद लोगों को संतुष्ट करना मुश्किल होगा। हम केवल सुंदरता और राजकुमार। सात साल पहले राजमहल में कोई वंशज नहीं था। आप लोगों ने दरबार में देश की नींव हिलने का बहाना बनाकर मुझे राजकाज छोड़ने के लिए मजबूर किया और रानियों के पास जाने को कहा, जबकि खुद साम्राज्य में भ्रष्टाचार कर रहे थे। महारानी ने पहले ही साल में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। 5 साल पहले दक्षिण पूर्व में भयंकर सूखा पड़ा। आप लोगों ने केवल मुझसे पैसे मांगे और फिर महारानी ने मंदिर के सामने 3 घंटे तक नृत्य किया, बारिश के लिए प्रार्थना की ताकि मेरी चिंता कम हो। यह महान साम्राज्य अंततः मेरा है या आपका? सम्राट, कृपया शांत हो जाइए। आप लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, मैं कैसे शांत हो सकता हूं? छोड़ो, इस मामले पर और चर्चा नहीं होगी। दरबार समाप्त। मेरी बेटी का रानी का पद छीन लिया, उसे ठंडे महल में मरने के लिए छोड़ दिया। मैं तुमसे बदला लूंगा। बधाई हो, आप रानी बन गई हैं। आपका कार्य पूरा होने वाला है। हाँ, बस एक और कदम बाकी है। सम्राट, लैनेर, अब तुम मुझे फिर से नहीं छोड़ोगी, है ना? मैंने कभी छोड़ने का विचार नहीं किया। सूचना, उत्तरी सीमा पर जनजातियों ने आक्रमण कर दिया है। पूर्व रानी और जनरल ने विद्रोह कर दिया है। चौथा भाई, मैं स्वयं युद्ध पर जाऊंगा। सम्राट, जल्दबाजी न करें। तीसरे राजकुमार और दूसरी राजकुमारी ने देश की रक्षा के लिए राइफल और तोप जैसे हथियार बनाए हैं। चौथे और पांचवें राजकुमार स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत हैं, तीरंदाजी में निपुण हैं और आपकी जगह युद्ध में जा सकते हैं। छठी और सातवीं राजकुमारियों ने मंत्रियों को आदेश दिया है कि सभी नागरिक सैनिक बने और अनाज का भंडार भी तैयार कर लिया गया है। आठवें राजकुमार ने विद्रोहियों के खिलाफ घोषणा पत्र लिखा है ताकि उनका कोई औचित्य न रहे और इतिहास में बदनाम हो। 9वीं राजकुमारी को हमारे साथ रहने दो, वह हमारी देखभाल करेगी। अच्छा, तुम सब मेरे अच्छे बच्चे हो और तुम हमारे महान साम्राज्य की महान नायिका हो। महान साम्राज्य के इतिहास में लिखा है, रानी बियान ने 9 बच्चों को जन्म दिया जो सभी देश के स्तंभ बने और भविष्य में महान साम्राज्य को दुनिया के शीर्ष पर ले जाने में अमिट योगदान दिया।